कृष्ण भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 71। व्याह कामानाना सर्वपनाना पुनः निष्पराह निर्मम निरंकार सा शांति मध्य गच्छति। इसका हिंदी अर्थ, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। व्याख्या: अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। कामनाओं का त्याग कर देने पर भी शरीर निर्वाह मात्र के लिए देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो दिखती है, उसका नाम स्पृहा है। स्थित प्रज्ञ पुरुष इस स्पृहा का भी त्याग कर देता है। कारण है कि जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी, उस तत्व की प्राप्ति हो गई, वह आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर रहे चाहे ना रहे, शरीर निर्वाह हो चाहे ना हो, इस तरह वह बेपरवाह रहता है। यही उस निस्पृह होना है। निस्पृह होने का अर्थ है नहीं है कि वह निर्वाह की वस्तु का सेवन करता ही नहीं, वह निर्वाह की वस्तु का सेवन भी करता है, पथ्य कुपथ्य भी ध्यान रखता है। अर्थात पहली साधन अवस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था, वैसा ही व्यवहार अब भी करता है, परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा है, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहे तो अच्छा है, ऐसे उसके भीतर कोई परवाह नहीं होती। इसी अध्याय के 55वें श्लोक में पिरजाहति यदा कामना से पदों से कामना त्यागी जो बात कही थी, वही बात यहाँ व्याह कामना सर्वना पदों से कही है। इसका तात्पर्य है कि कर्मयोग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं के कारण ही संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। कामनाओं का सर्वथा त्याग करने पर संसार के साथ संबंध रह ही नहीं सकता। स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है, वे वास्तव में अपनी नहीं है, परंतु संसार में मिली हुई है। मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भूल है। यह भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ वस्तु व्यक्ति पदार्थ शरीर इंद्रियों आदि में ममता रहित हो जाता है। यह शरीर मैं ही हूँ, इस तरह शरीर से तादात्म्य मानना अहंकार है। स्थित प्रज्ञ यह अहंकार नहीं रहता। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि सभी किसी को प्रकाश में दिखते हैं, और जो मैंपन उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है। तथा प्रकाश की दृष्टि से शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अहंता ये सभी दृश्य हैं। दृष्टा दृश्य से अलग होता है, यह नियम है। ऐसा है, अनुभव हो जाने से स्थित प्रज्ञ निरहंकार हो जाता है। स्थित प्रज्ञ शांति को प्राप्त होता है। कामना स्पृहा ममता और अहंता से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त होती है, ऐसी बात नहीं है। परंतु शांति तो मनुष्य मात्र के स्वयं सिद्ध है। केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं को सुख भोगने की कामना करने से, उनसे ममता का संबंध रखने से ही अशांति होती है। जब संसार की कामना स्पृहा ममता और अहंता सर्वदा छूट जाती है, तब स्वयं सिद्ध शांति का अनुभव हो जाता है। इस श्लोक में कामना स्पृहा ममता और अहंता, इन चारों में अहंता ही मुख्य है। कारण है कि एक अहंता के निषेध से सबका निषेध हो जाता है। अर्थात यदि मैं पन ही नहीं रहेगा तो फिर मेरा पन कैसे रहेगा, और अपना और कामना भी कौन करेगा और किस लिए करेगा। जब निरंकार कहने मात्र से कामना आदि का त्याग उसके अंतर्गत आ जाता था, तो फिर कामना आदि के त्याग का वर्णन क्यों किया था। इसका उत्तर यह है कि कामना स्पृहा ममता और अहंता, इन चारों में से कामना स्थूल है। कामना से सूक्ष्म स्पृहा, स्पृहा से सूक्ष्म ममता और ममता से सूक्ष्म अहंता आदि साधक के पहले कामना है। स्पृहा और ममता का त्याग कर दे तो अहंता का त्याग करके उसके लिए सुगम हो जाएगा। शास्त्रीय दृष्टि से पहले कामना का त्याग, फिर स्पृहा ममता और अहंकार का त्याग बताया है, परंतु साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग, फिर कामना स्पृहा और अहंकार का त्याग करना ही ठीक है। ममता प्राप्त वस्तु की और कामना अप्राप्त वस्तु की होती है। सबसे पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है। मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तु के संबंध से ही फंसता है। पहले ममता का त्याग करने से निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है। कामना का त्याग करने से निस्पृह होने की सामर्थ्य आ जाती है, और स्पृहा का त्याग करने से निरहंकार होने से सामर्थ्य आ जाती है। शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य पंडित हो जाता है, और साधक की दृष्टि से अनुसार चलने मनुष्य को अनुभव हो जाता है। कर्मयोगी दृष्टि से मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मेरे को अस्त्र जल वस्त्र आदि की आवश्यकता है, पर जब शरीर मेरा है ही नहीं तो मेरे को किसी को कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या रहा, क्योंकि मैं तो किसी वस्तु शरीर स्थिति आदि को पकड़ने से ही होता है। मेरे कहलाने वाले शरीर आदि का मात्र संसार के साथ सर्वथा अभिन्न संबंध है। इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है, वह सब केवल संसार के हित के लिए ही करना है, क्योंकि मेरा
को कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा भाव होने पर मैं का एकादश पदन्य आपसे मिट जाएगा और कर्मयोगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। प्राणी मात्र में मैं हूँ, इस प्रकार अपने स्वरूपी स्वतः सिद्ध का ज्ञान रहता है। इसलिए मैं प्रकृति का अंश है और हूँ सत्ता हूँ, यह वास्तव में मैं को लेकर है। अगर मैं ना रहे तो हूँ नहीं रहेगा, फिर तो है रहेगा। मैं हूँ, तू है, यह है, वह है, ये चारों व्यक्ति और देश काल को लेकर हैं। अगर इन चारों को अर्थात व्यक्ति और देश काल को ना पकड़े तो केवल है ही रहेगा। है में ही स्थिति रहेगी। है में स्थिति होने से सांख्य योग की अहंता ममता से रहित हो जाता है, जिससे मैं और मेरा कहते हैं सब प्रभु का ही है। कारण है कि मेरे कहलाने वाली वस्तु पर मेरा किन्नी मात्र भी अधिकार नहीं है, परंतु प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है। वे जिस तरह वस्तु को रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं वैसा ही होता है। तो यह सब कुछ प्रभु का ही है, इसको प्रभु की ही सेवा में लगाना है। मेरे पास जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि है और यह उन्हीं की है और मैं उन्हीं का हूँ, ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। परिशिष्ट भाव पहले कहकर ज्ञान योगी की सिद्ध पूर्णता बताई थी। अब सह सामंती गच्छति कहकर कर्मयोगी को सिद्धि बताते हैं। तात्पर्य है कि चिंतमयता में स्थिति होने से अमृत की प्राप्ति होती है और जड़ता के त्याग से शांति प्राप्ति होती है। अहंता और स्वरूप में मानी हुई है, वास्तव में नहीं। अगर यह वास्तव में होती तो हम कभी निरहंकार नहीं हो सकते थे और भगवान भी निरहंकार होने की बात नहीं कहते, परंतु भगवान निरहंकार कहते हैं। हम अहंकारिता हो सकते हैं, हमारा अनुभव भी है। वास्तव में स्वरूप अहंकारिता सुषुप्ति के समय अहम में भाव का और स्वयं हो जाता है, पर स्वयं रहता है। इसलिए सुषुप्ति जागने पर हम कहते हैं कि मैं ऐसे सुखों से खोया हूँ कि मेरे को कुछ पता नहीं है। इस स्मृति से सिद्ध होता है कि सुख का अनुभव करने वाला और कुछ पता नहीं था, यह कहलाने वाला तो था ही नहीं। नहीं तो सुख का अनुभव किसको कैसे हुआ और कुछ पता ही नहीं है, बात किसने जानी है, कुछ पता नहीं है। यह अहम का अभाव है और इसको ज्ञान जिससे है वह अहरहित स्वरूप है। एक स्त्री की नथ कुएं में गिर गई, उसको निकालने के लिए एक आदमी कुएं में उतरा और जल के भीतर आकर उस नथ को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वह नथ उसके हाथ लग गई तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उस समय वह कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि वाणी और जल का आपस में विरोध है। तय जल से बाहर आने पर ही वह बोल सका कि नथ मिल गई। ऐसे ही सुस्मिता अहम के लीन होने पर मनुष्य सुख का अनुभव तो करता है पर उसको व्यक्त कर सकता, क्योंकि बोलने का साधन नहीं रहा। सुस्मृति से जगने पर ही उसको सुस्मृति सुख की स्मृति होती, स्मृति अनुभवजन्य होती है। इस प्रकार सुस्मृति से अहम के अभाव का अनुभव हो सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव किसी को कभी नहीं होता। अहंकार हमारे बिना नहीं रह सकता, पर हम अहंकार के बिना रह सकते हैं और रहते ही हैं। हमारा स्वरूप चिंत में सत्ता मात्र है। इस नित्य सत्ता को किसी अपेक्षा नहीं है, पर सत्ता की अपेक्षा सबको है। अगर हम अहम से अलग ना होते, अहंकार रूप ही होते, तो सुस्मिता अहंकार लीन होने पर भी हम नहीं रहते। अतः अहंकार के बिना भी हमारा होनापन सिद्ध होता है। जागृत और स्वरूप में अहम प्रकट रहता है और सुसु प्राप्ति में अहम लीन हो जाता है। अगर हम स्वरूप निरंतर रहते हैं, जो प्रकट और लीन नहीं होता, वही हमारा स्वरूप है। कामना का त्याग होने पर भी शरीर निर्वाह मात्र के लिए कुछ न कुछ व्यक्ति पदार्थ आदि की आवश्यकता रह ही जाती है, जिसको स्पृहा कहते हैं। स्थित प्रज्ञ महापुरुष में शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता तो कहना ही क्या, शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण है कि शरीर की आवश्यकता ही मनुष्य को पराधीन बनाती है। आवश्यकता तभी पैदा होती है तब मनुष्य जब उस वस्तु को लेकर स्वीकार कर लेता है जो अपनी नहीं है। कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए नहीं मानता, पर जो संसार के और संसार के लिए ही मानता है, इसलिए उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। कामना और स्पृहा दोनों का त्याग करके तात्पर्य है कि वस्तुओं का कामना भी ना हो और निर्वाह मात्र की कामना शरीर की आवश्यकता भी ना हो। कारण है कि निर्वाह मात्र की कामना भी सुख भोग है। इतना ही नहीं, शांति मुक्ति तत्वज्ञान आदि को प्राप्त करने की इच्छा भी कामना है। अतः निष्काम भाव में मुक्ति की भी कामना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस श्लोक में अपरा प्रकृति का निषेध है। जीवन अहंकार के कारण अपना प्रकृति को धारण किया है, अतः धार्दे जगते, अतः निरहंकार होने पर अपना प्रकृति का निषेध हो जाता है और जीव जन्म मरण रूप से बंधन से मुक्त हो जाता है। सबका त्याग होने पर भी अहंकार शेष रह जाता है, पर अहंकार का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।